रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो है बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। हमारा ये जो चैनल है इंटर सेल्स कम्युनिकेशन, इसमें आमतौर पे हम सेल्स की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन में जो बॉडी लैंग्वेज है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज, facial expressions, gestures, created space and more. For example, smiling when you meet someone conveys friendliness, acceptance and openness. यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे को पहुंचानी है, आपने अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है। किस तरह? बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए, अपने चेहरे के तासुरात के ज़रिए, जेस्चर्स के ज़रिए, आपकी जिस तरह आप खड़े हैं, जिस तरह आप बैठी हैं, और स्पेस यानी कि दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज़ खड़े होके, पास बैठ के, या दूसरे से ज़रा स्माइल दूर बैठ के, और साथ साथ आपने स्माइल अगर देते हैं किसी को तो ये आपकी फ्रेंडलीनेस को शो करती है, ओपननेस को शो करती है और एक्सेप्टेंस को शो करती है। इट इंक्लूड सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस विदाउट यूजिंग वर्ड्स। यानी नॉन वर्बल का मतलब ये है कि आपने वर्ड्स यानी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपने अपनी कम्युनिकेशन की, लेकिन आपने अपना जज्बात का इजहार कर दिया या अपने ख़यालात का इजहार कर दिया। उसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस भी आपकी आ जाती है, बॉडी लैंग्वेज भी आ जाती है, पिक्चर, सिंबल्स एंड ड्राइंग्स भी आ जाती हैं। ओनली 7% ऑफ मीनिंग इज़ इन द वर्ड स्पोकन। यानी जब हम कोई बातचीत कर रहे होते हैं तो हमारा जो 7% है, 100 में से 7 सिर्फ इम्पोर्टेंस है आपके अल्फाज की। 38% ऑफ मीनिंग इज़ पैरालिंग्विस्टिक, यानी कि द वे द वर्ड्स आर सेड, और 55% इज़ इन फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि 38% आपकी टोन, आपकी एक्सप्रेशन आ जाते हैं, आपकी अल्फाज की अदायगी आ जाती है, और 55% आपके फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं। अब आप ये वाली जो कम्युनिकेशन के फैक्टर्स हैं इनको ज़रा देखिएगा। फेशियल एक्सप्रेशंस की, आप अपनी बात करते हुए आपके चेहरे का अंदाज़ क्या है, आपका आई कांटेक्ट क्या है, क्या आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं उसी की तरफ देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं। इंटरपर्सनल डिस्टेंस क्या है जिससे आप बात कर रहे हैं, उससे आप कितना क्लोज़ खड़े हैं। टच क्या है, बात करते हुए आप अगले बंदे की बॉडी को टच करते हैं, शोल्डर पे टच करते हैं। बॉडी ओरिएंटेशन एंड पोस्चर, यानी बात करते हुए अगर आप झुक के बात करते हैं या आप स्ट्रेट खड़े होकर बात करते हैं या आप किसी और तरफ देख के बात करते हैं तो आपकी बात का मतलब मुख्तलिफ हो जाता है। हैंड एंड अदर जेस्चर्स, आप अपने बात करते हुए अपने हाथों का जो पोस्चर है या हाथों का स्टाइल है वो क्या रखते हैं, और आपकी अपीयरेंस, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप बात करते हुए दूसरे के हाथों को पकड़ लेंगे तो वो आपकी क्लोजलीनेस को शो करेगा। बात करते हुए अगर आप अगले बंदे के कान के पास अपना होंठ लेके जाएंगे तो इसका मतलब कि आप कोई सीक्रेट बात करना चाह रहे हैं, कोई पर्सनल बात करना चाह रहे हैं। व्हाट्स मेंट बाय बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है? बॉडी लैंग्वेज इज़ अ रेंज ऑफ नॉन वर्बल सिग्नल्स दैट यू कैन यूज़ टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। यानी इसमें पोस्चर आ गया, फेस की एक्सप्रेशन आ गए, हाथों का स्टाइल आ गया, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट अदर पीपल्स बॉडी लैंग्वेज कैन हेल्प यू टू पिक अप ऑन अनस्पोकन इश्यूज़ और फीलिंग्स। अब आप यहाँ पे देखें, ये बच्चा जो है इसको उन्होंने हवा में उठा रहे हैं और वो बच्चा बड़ा खुश होकर वो कर रहा है। हालांकि हवा में उठाने का मतलब ये है कि उसको रिस्क होगा कि मैं गिर भी सकता हूँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है फादर पे या एल्डर्स पे, इस वजह से वो इस तरह के एक्सप्रेशंस दे रहा है। देखें, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये हाथ जो उनसा है, ये दो डिफरेंट अंदाज से इस हाथ रखे हुए हैं। अगर आपकी फिंगर्स आपस में क्लोज हैं तो इसका मतलब है गुड बाय, हाउ आर यू, और यही अगर फिंगर्स के दरमियान गैप ज़्यादा है तो इट इंडिकेट्स कर्स, यानी कि लानत हो, तो इसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज या डिफरेंट वो हैं स्टाइल्स हैं, जेस्चर्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। Different types of non-verbal communication or body language include facial expressions, body movement, posture, gestures, eye contact, touch, space, voice. अब ये है कि active listening क्या होती है? Accurately listening to what is being said and showing you we are paying attention to what is being said. यानी एक्टिव लिसनिंग में आ जाता है कि आप शो कर रहे हैं या आप बता रहे हैं कि मैं आपकी बात को गौर से सुन रहा हूँ। अब हम समरी कर लेते हैं कि हमने क्या ओवरऑल बात की। Listen carefully, look like you are listening, try to use open questions, be careful about interrupting,
और रिमेंबर एक्टिव लिसनर स्पेंड 70% ऑफ देयर टाइम लिसनिंग एंड ओनली 30% ऑफ देयर टाइम टॉकिंग। सॉरी। तो हमारी छोटी सी वीडियो थी अबाउट बॉडी लैंग्वेज के बारे में और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। अपने फीडबैक से आगाह कीजिए।